अधिकांश राज्य बिजली संकट को लेके केंद्र सरकार को कन्वे कर चुके हैं। ये संकट कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता। ऑल इंडिया को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ करके, जिम्मेवारी भी है, वो राज्यों से बातचीत करें, क्या रिक्वायरमेंट, क्या उनकी दिक्कत है। क्योंकि खाली कोल माइन में पानी भर गया बरसात से, वो तो एक कारण हुआ, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कई जो प्लांट थे वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर खुद ही फेल हो गए। ये पूरे काशी पूरे कंट्री में है, करीब करीब काफ़ी राज्यों में है, और दिल्ली राजधानी है, वो तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ब्लैकआउट होने तक की बात होने लगती है। चाइना में पूरा क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है। कोयले के जो दाम है दुनिया के मुल्कों में, इंडोनेशिया सहित, वो 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बढ़ने के बावजूद कोयला मिल नहीं रहा है। दाम बढ़ गए, कोयला अवेलेबल नहीं। फिर भी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बन रही है। सुन के आश्चर्य होता है, कोई कहे कि अगर मार्च के अंदर, मार्च तक ये कोल का संकट रहेगा, ये सुन के ही हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है। ये बिजली का जो संकट खासतौर पर देश भर में हुआ वो सबको पता है। कोयले की कमी के कारण और बारिश के कारण खदानों में पानी भरा और उसके कारण कोयले का खनन बंद हुआ। ये बात सही है कि 70% जो बिजली की जो हमारी आपूर्ति है वो कोयले पर आधारित जो थर्मल प्लांट्स हैं उस पर होती है। राजस्थान में इसलिए हुई कि जब कोयला मिल रहा था तब राजस्थान की सरकार ने कोयले को लिफ्ट नहीं किया। यदि वो समय से पहले, कई बार होता है ना कि आज ये चीज़ लानी क्यों है, क्योंकि अपने पास तो पहले से रखी है। उस समय बिजली बराबर चल रही थी, डिमांड कम थी और इसलिए, लेकिन कोई दूरदर्शी सरकार होती तो कोयले को लिफ्ट कर लेती और अपने यहाँ पे हमारे जो 6 थर्मल प्लांट है वो बंद नहीं होते। तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप आया वो कोयले की कमी के कारण आया। कोयला राजस्थान की सरकार प्रोक्योर नहीं कर पाई, तो ये कमी आई है। जो और चीज़ें कही गई पावर के जनरेशन के लिए, ये लोग 50 साल से सत्ता में हैं। अब इनको पूछना चाहिए कि आपने अल्टरनेट एनर्जी के लिए किया क्या है। राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से को इन्होंने कहा कि हम सोलर हब बनाएंगे, लेकिन सोलर के काम करने वाले लोग कितने एक्सप्लॉइट हुए हैं ये वो व्यापारी बता देंगे आपको अच्छे तरीके। तो मुझे लगता है कि ये जो कोयले को समय पर नहीं लेने के कारण जो कमी हुई है वो लिपापोती कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो जो CMD हैं कोल इंडिया के, वो बता देंगे कितना कोयला उठाना था, कितना लिया नहीं था। मुझे लगता है कि राजस्थान की जो कमी है वो बड़ा कारण सरकार की अपनी प्रबंधन की कमी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में संकट पैदा हो गया है। शर्मा जी, अब बड़ा संकट है, राजस्थान वो राज्य है जहां बड़ा संकट गहरा गया है बिजली उत्पादन में। किस तरह से इस संकट से आप लोग निकलेंगे और आम जनता को राहत कब मिलेगी? परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ये कोल क्राइसिस आया है और उसकी वजह से ऊर्जा की उपलब्धता में कमी आई है, पर उसको दूर करने के लगातार समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में हम एक 600 मेगावाट की कालीसिंध की यूनिट को लेकर के आए हैं वापस, और एक 195 मेगावाट की कोटा थर्मल की एक यूनिट को कल हमने सिंक्रोनाइज किया है। तो ये करीब हमने अभी पावर में जनरेशन में इजाफा किया है। कोल की जो रैक्स हमारी कम आ रही थी, जिसकी वजह से कोल की जो जनरेशन की उपलब्धता कम थी, उसको हमने हमारे कैप्टिव ब्लॉक्स जो हैं हमारे खुद के राजस्थान के, अडानी और उसके साथ में राजस्थान विद्युत उत्पादन का जॉइंट वेंचर जो है PKCL, उससे पहले हमें 7.66 रैक्स पर डे मिल रही थी, उसको बढ़ा के हम 11 से 13 रैक्स तक पर डे तक ले जा रहे हैं। उस पर लगातार उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई इस क्राइसिस में आपको हमारा इसको खनन को किसी भी तरह बढ़ाएं और राजस्थान को जो इस समय अपनी जो भी मदद हम दे सकते हैं पावर जनरेशन को बढ़ाने में वो दें। उधर तो उस लेवल पर जा रहे हैं। दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड के लेवल पर जो है खुद हमारे जो माननीय जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और पूरे एनर्जी डिपार्टमेंट इस समय एनर्जी मिनिस्टर साहब और आपके एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड हमारे ACS सुबोधन अग्रवाल साहब, वो भी लगातार बिना बेनागा एक भी मिनट कहीं ऐसा नहीं जहाँ पे इसमें हमें लगातार उसको कोशिश ना हो रही हो कैसे हम इस चीज़ से निकलें, बाहर निकलें। आज भी वो हमारे जो है ACS सर हैं वो दिल्ली गए हुए हैं
जहाँ पर वो कोल मंत्रालय से, पावर मिनिस्ट्री से और जो है पर्यावरण मंत्रालय में बातचीत करेंगे बढ़ाने के लिए। सर कितनी कोयले की कमी है, कितने प्लांट कोयले की कमी से बंद हैं और कितनी आपको आवश्यकता है? देखो अभी सच देखा जाए तो मेरे यहाँ 1500 मेगावाट तो कोयले का उत्पादन जो है 1500 मेगावाट में से 1250 मेगावाट तो सूरतगढ़ का कोल सप्लाई के कारण, कोल की कमी के कारण बंद है, और 250 मेगावाट की एक यूनिट जो है छबड़ा की बंद है। ये मेन जो है अभी कोटा की तो हमारी चालू हो गई, तो करीब आपका ये 1500-1600 मेगावाट जो है कोल के कमी के कारण बंद है हमारे पावर प्लांट्स आरवीएन के। सर कोल इंडिया के चेयरमैन का ये कहना है, जो सामने बात आई आज, खबरें सामने आ रही कि 600 करोड़ रुपए बकाया है और कोल इंडिया आपको पूरी जो चाहिए, आपको जितनी कोयला चाहिए वो उपलब्ध नहीं करा रहा। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात सही नहीं है। पेपर में जो निकला है वो पता नहीं उनका साहब का खुद कोल CIL के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट है या नहीं है, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पर आज की तारीख में मैं ये जो है आपको विश्वास दिलाता हूँ और फर्मली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कोल इंडिया के रेस्पेक्ट में उसकी 2 सब्सिडरीज हैं, एक NCL और एक SECL। NCL का हमारा कोई भी पैसा बकाया नहीं है। SECL से हमारे पास में एक लेटर आया था 25/9 को कि 277 करोड़ हमारे ऊपर बकाया निकलते हैं, पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भी SECL को बता रखा है करीब 459 करोड़ के हमारे क्लेम्स सेटलमेंट में पड़े हुए हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी बकाया नहीं है। फिर भी हम जो है इसको मीट विद करने के लिए जो भी है हम लगातार वो दे रहे हैं कि कैसे जो है अगर कोई एडवांस पेमेंट की भी अगर वो डिमांड करते हैं तो हम देंगे, पर कोई हमारा बकाया नहीं है। मैं ये आपको कहता हूँ खबर गलत है मतलब 100%। हाँ सर, एक अंतिम सवाल है कि कोई केंद्र सरकार की गलती बता रहा है, कोई राज्य सरकार की गलती बता रहा है, अल्टीमेटली है क्या इसमें? नहीं, इसमें गलती वाली बात नहीं है, ना राज्य सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती नहीं है। ये तो परेशानियां हैं जो एक साथ आई। कोविड आया, कोविड के ख़त्म होने के बाद अचानक जो है आपकी जनरेशन डिमांड बढ़ गई, पावर डिमांड बढ़ गई। इधर आपका अक्टूबर तक बारिश खिंच गई, वो अक्टूबर तक बारिश के जाने से क्या हुआ, खदानों में पानी बहुत ज़्यादा भर गया, उनसे खनन नहीं हो पाया। तो कोल क्राइसिस, इसलिए ये कोल क्राइसिस पैदा हुआ है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।